हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज ये 5 सितंबर टीचर्स डे है आज, और आज के दिन शुरू करना चाहेंगे हम लोग वर्ड की अगली सीरीज के साथ। और सबसे पहले सारे बच्चों को, सभी लोगों को, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की हमारी ये सेशन और देखेंगे आज के सेशन में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डेली शेड्यूल इस तरह से चल रहा है। हमारा 7 बजे वर्ड मीनिंग, 9 बजे एनडीए मैथ्स, 10 बजे नॉन टेक मैथ्स, उसके बाद 12 बजे से शुरू होता है हमारा 5 बजे तक मैराथन। और इसमें 12 बजे मैथ्स, 12 बजे से लेके 5 बजे तक एमपी चलता रहता है, मैथ फिजिक्स इंग्लिश और मैथ फिजिक्स। तो चलिए ये हमारे डेली का शेड्यूल है, अपने स्थिति के हिसाब से आप देख लेना। शुरुआत करते हैं पहले वर्ड मीनिंग से। पहला वर्ड मीनिंग है हमारा मैनिया। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। सेम मीनिंग दिया हुआ है आपका मैडनेस में, MADNESS। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। विजडम का मतलब बुद्धि। ग्रेटनेस का मतलब महानता। और फेम का मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका पेरिश। ठीक है, पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। खत्म हो जाना वाला मीनिंग तो डाई हो जाएगा, मर जाना, खत्म हो जाना, यही एक मीनिंग ही है। वैनिश का मतलब गायब होना। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना। डिसइंटीग्रेट, असमावेशित करना या अलग करना। अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो इसको अलग करना भी आप लिख सकते हो। एल्यूर का मतलब होता है ललचाना। सेम मीनिंग आपका टेम्प्ट हो जाएगा, इसका मतलब भी ललचाना होता है। डिसीव का आपको हो जाएगा धोखा देना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। मेरे को लगता है ये थोड़ा गड़बड़ है, प्रशंसा करना, ये सही है। चलो, अटेम्प्ट का हो जाएगा प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कंजूस। सेम मीनिंग में थ्रिफ्टी हो जाएगा, इसका मतलब भी कंजूस होता है। स्टिंगी का बदबूदार होता है। लाविश और एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब आपका खर्चीला। सुपरफिशियल का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, या इसको छिछला कहते हैं, छिछला भी कहते हैं। शैलो इसका हो जाएगा। डीप इसका उल्टा होता है गहरा। डिफेक्टिव मतलब दोष युक्त। सुपीरियर मतलब बेहतर। सुपीरियर मतलब बेहतर। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा। तो कौन सा डालेंगे? उल्टा सीधा हो जाएगा स्ट्रेट। डेवियस का मतलब टेढ़ा। बेंडेड मतलब होता है झुका हुआ। ट्विस्टेड का मतलब होता है मरोड़ा हुआ। चलिए आके देखते हैं इसमें। मैलिशियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। उल्टा हो जाएगा बिनाय कृपालु। स्पाइटफुल का मतलब होता है घृणास्पद। बेनफुल का मतलब हानिकारक।
मैलेवोलेंट का मतलब ईर्ष्यालु ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, उल्टा डिसअपीयर हो जाएगा डूबना, गायब होना। मार्क मतलब चिन्हित करना। पेड़ का मुरझाना और फल का मतलब हो जाएगा गिरना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एम्पल का मतलब पर्याप्त। ओह थोड़ा आगे बढ़ गया, तो उल्टा मिनिमल हो जाएगा कम मात्रा में। ऑप्टिमल मतलब अथाह ज्यादा मात्रा में। मीगर मतलब कम ही होता है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। अगली वर्ड मीनिंग है आपका कर्व। कर्व का मतलब होता है रोकना या हटाना। रेस्ट्रेन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रिमूव भी इसका सिनोनिम्स ही होगा। एंटोनिम्स में जाओगे तो अलाउ स्वीकृति देना। हेल्प मतलब मदद करना। नेक्स्ट बढ़िए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल, कहता है मैं उसके आगमन का राह देख रहा हूँ, बड़ी बेसब्री से उसके आगमन का राह देख रहा हूँ। तो लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज़ की उम्मीद बड़ी खुशी से करना, बड़ी खुशी से उम्मीद करना। इसको अग्रसर होना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसर होना। अगली वर्ड पर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा अंडर ए क्लाउड। ऐसे तो ये अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में, पर अगर वाक्य में ये वर्ड आ जाए तो आपको वाक्य को पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, तो मतलब क्या है कि थोड़ा भेष बदल के चुपके से निकल पड़ेगा। तो इन डिसग्रेस आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पुट वंस फिदर इन पुट हिज फादर इन पिकल। ठीक है, तो भाई ये अपने पिताजी को अचार में डालना नहीं होता है। बहुत ही आसान टाइप का ये वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही शर्मिंदगी वाली स्थिति में आना। ठीक है, इसको कहते हैं शर्मिंदा करना। तो शर्मिंदा करने वाला कौन सा? इन एन एम्ब्रासिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनवेल विथ ईच अदर। दे गॉट अनवेल विथ ईच अदर द मोमेंट दे मेट। कहता है जिस क्षण वे एक दूसरे से मिले। ठीक है, जिस क्षण वे एक दूसरे से मिले दोनों में दोस्ती हो गई। तो अनवेल विथ ईच अदर का मतलब होता है दोस्ती होना। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्ती होना। तो हैड ए फ्रेंडली रिलेशनशिप सही होगा। अगला क्वेश्चन में जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, सी ट्राइड टू स्लीप ऑफ बट वॉज काउट इमीडिएटली। कहता है उसने कोशिश किया क्या कि भाई हम गए और तुरंत निकल ले। ठीक है, तो स्लीप ऑफ का मतलब होता है तुरंत निकलना। ठीक है, तुरंत निकलना। गो क्विकली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अगला क्वेश्चन है ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। इसको हम कैटलॉग कहते हैं, पुस्तक सूची। भाई हिंदी देख लेना, सूची इधर से सही होगा या इधर से सही होगा, जो भी सही हो अपना देख लेना। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित सूची।
इंडेक्स का मतलब ऐसे ही सूची होता है, इसको सूचकांक भी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी पुस्तक लेखन, ग्राफी का मतलब लेख या लेखन होता है, पुस्तक लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ जाओ आप। कहता वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, तो डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट वाले को हम एक्रोबैट कहते हैं। इसको हम लोग अपने हिंदी में कहें तो नट कहते हैं। नट मतलब भाई रस्सी पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको नट कहते हैं। एथलीट तो एथलेटिक्स का खेल में भाग लेने वाले जो भी प्रतियोगी होते हैं उनको एथलीट कहा जाता है। कंजरर का मतलब होता है जादूगर, ठीक है। ये जगलर, इसको ऐसे अपने लैंग्वेज में कहो, गांव के लैंग्वेज में कहो तो इसको कहते हैं मदारी, ठीक है। इसको कहते हैं हाथ से करतब दिखाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट कहता है प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड, मतलब सताए हुए लोगों के लिए जहां पर अच्छी इन्वायरमेंट बने उसको हम सैनिटोरियम कहते हैं, स्वास्थ्यालय। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। एजलम का मतलब आश्रम, और हॉस्पिटल का मतलब तो अस्पताल, ये तो सबको पता है, ये अस्पताल है। नेक्स्ट, टू बाइट लाइक ए रैट अगर हो जाए तो गना होता है। गना का मतलब ये जी साइलेंट होता है, ना ही कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कुतरना, ठीक है। अगला मीनिंग है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब फटना, च्यू का मतलब चबाना, कट का तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, पर काटना लिख लो। A style in which a writer makes display of his knowledge, तो ऐसा स्टाइल जिसमें राइटर जो है ना उसके पास जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता हो तो इसको पेडेंटिक कहते हैं। पंडिताऊ मतलब पंडित बनने का प्रयास करना। शोई मतलब दिखावा। आर्टिफिशियल का काल्पनिक। ऑर्नेट का मतलब होता है अलंकृत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा स्कॉलर, SCHOLAR। स्कॉलर का मतलब होता है आपका विद्वान, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। कंसेंसस, CONSENSUS, बड़ा ही आसान सा बात है। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति या सर्व सहमति कहते हैं। सबकी सहमति जिसमें हो उसी को कंसेंसस कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अप ही व्हील। इसका भी पहला ऑप्शन सही है, अप HEAVAL। अप ही व्हील का मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल मतलब क्या, गड़बड़ी, अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन लिटरेट, इसके स्पेलिंग एरर है, LITERATE होगा। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित होना, करना, जो भी हो। ये नंबर इसके सही है। ई काटने के बाद एटिक्वेट का स्पेलिंग देख लो, इसका मतलब होता है शिष्टाचार, ETIQUETTE। और ये दिया हुआ है किस ऑप्शन में, डी नंबर में। मतलब क्या हो रहा है, शिष्टाचार, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जय हिंद।